हेलो एवरीवन, हम करेंगे आज एनाटॉमी का रिवीजन। एनाटॉमी में हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। मैंने एक टेबल के फॉर्म में हर टॉपिक को विथ डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। तो ओवरऑल उस टॉपिक में हमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है और उसके डायग्राम में हमें क्या क्या देखना है हम वो देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है जॉइंट क्लासिफिकेशन। तो जॉइंट का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से होता है। एक स्ट्रक्चरल के स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है यानी कि मूवमेंट कैसा कर रहा है जॉइंट, तीसरा होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन लेकिन एक्सेस के बेसिस पे कि किस एक्सियल में वो कर रहा है, और उसके बाद आता है उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यानी कि हमारे जॉइंट का क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि साइनोवियल जॉइंट होता है। ये डायरेक्टली जॉइंट नहीं होता है। बोन क्या करता है, शेयर करता है साइनोवियल कैविटी को, जो कि आर्टिकुलर कैप्सूल के साथ क्लोज होता है। ये दो बोन को कनेक्ट करता है, जैसे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, रेडियोकार्पल जॉइंट, प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट। ये सारे साइनोवियल जॉइंट हो गए। इसको फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं हम लोग। फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब आता है दूसरा फिब्रस जॉइंट। फिब्रस जॉइंट हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का सब डिवीजन है। फिब्रस जॉइंट में कैसा होता है, ये जॉइंट डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जॉइंट होता है। जैसे इसमें सूचर जॉइंट होता है, क्रेनियल सूचर हम देखते हैं। डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट में भी हम फिब्रस जॉइंट देखते हैं। क्यूबॉइडियो एविक्युलर जॉइंट में भी हम फिब्रस जॉइंट देखते हैं। उसके बाद आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये कार्टिलेज के द्वारा अटैच होता है, जैसे कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी जिसको कि कहते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस, ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। सेकेंडरी होता है जो कि होता है सिम्फाइसिस। ये इसमें क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज जो है वो बोन को कवर किए हुए होता है, लेकिन फिब्रो कार्टिलेज उनको कनेक्ट करता है। यानी कि यहाँ पे भी हाइलिन कार्टिलेज होता है, लेकिन हाइलिन कार्टिलेज कवरिंग बनाता है बोन का, और फिब्रो कार्टिलेज दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये हो गया कार्टिलेजिनस जॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं, सिनऑर्थोसिस, एम्फिऑर्थोसिस एंड डायऑर्थोसिस। सिनऑर्थोसिस में होता है वैसा जॉइंट जो कि मोस्टली फिब्रस जॉइंट होते हैं। इसमें मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। एम्फिऑर्थोसिस जिसमें स्लाइट मूवमेंट होता है, ये ज्यादातर कार्टिलेजिनस जॉइंट को बोलते हैं। डायऑर्थोसिस का दूसरा नाम साइनोवियल जॉइंट भी है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। उसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस। तो एक होता है यूनिएक्सियल। उसमें क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है सिंगल एक्सिस में। फिर होता है बाई एक्सियल, इसमें मूवमेंट होता है 2 एक्सिस में। जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे ना, एक्स और वाई प्लेन में जो एक्सिस और प्लेन में जो मूवमेंट होता है जॉइंट का, वही है यहाँ पे। और फिर है पॉलीएक्सियल जिसमें मूवमेंट जो है वो तीनों एक्सिस में होता है, एक्स वाई जेड तीनों में। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जॉइंट में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, स्प्रेन, डिसलोकेशन, ये सारी चीजें हम कब पढ़ते हैं, जब हम उस जॉइंट को पार्टिकुलरली अच्छे से समझते हैं, तब हम ये सारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस अच्छे से देखते हैं और समझ पाते हैं। अब साइनोवियल जॉइंट में कुछ जॉइंट्स होते हैं, उसके सब डिवीजन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पाइवट जॉइंट होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर और एक नट और बोल्ट का स्ट्रक्चर सेम पाइवट जॉइंट का एग्जांपल है। बॉल एंड सॉकेट हमारे हिप और फीमर के बीच में एक सॉकेट की तरह होता है, दूसरा एंड जो है
एसिटाबुलम जो है वो कप की तरह, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉकेट की तरह, और बॉल की तरह फीमर, हेड ऑफ फीमर जो रहता है वो बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है। वो एग्जांपल किसका है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। हिंजे जॉइंट हमारा ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट होता है वो हिंजे का एग्जांपल है। उसमें एक सरफेस हमारा इस तरह का, जिस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है वैसा होता है। फिर होता है कॉन्डोलाइट जॉइंट जो कि मेटाकार्पल और फेलेंस के बीच में होता है। साइडल जॉइंट मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में, और प्लेन जॉइंट जिसमें दो प्लेन सरफेसेस होते हैं उनके बीच में मूवमेंट होता है। बिटवीन टार्सल्स, हमारे टार्सल बोन जो है उनके बीच में प्लेन जॉइंट का मूवमेंट देखते हैं। अब आता है दूसरा टॉपिक, एक्सिला। एक्सिला के बॉर्डर क्या क्या है? मेडियली सेरेटस एंटीरियर थोरैसिक वॉल, लेटरली इंटर ट्यूबरकुलर sulcus ऑफ द ह्यूमरस। एंटीरियर में उसके एंटीरियर बॉर्डर पे होता है पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, और पोस्टेरियर बॉर्डर पे होता है सब स्कैपुलरिस, लैटिसमस डॉर्साई और टेरेस मेजर मसल्स। उसके कंटेंट क्या क्या होते हैं? एक्सिला के कंटेंट में होता है मसल, ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फेटिक। मसल्स में कौन कौन से मसल होते हैं? कोरेकोब्रैकियलिस मसल, पेक्टोरलिस माइनर मसल एंड द बाइसेप ब्रैकियाई मसल। ब्लड वेसल्स, एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन। नर्व कौन सा सप्लाई होता है एक्सिला में? ब्रैकियल प्लेक्सस का। लिम्फेटिक एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं पेक्टोरल के, सब स्कैपुलर के, लैटरल, सेंट्रल, इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप के। ये हमारा एक्सिला का डायग्राम है। एंटीरियर बॉर्डर है पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर। मेडियल बॉर्डर में कौन कौन सा है? सेरेटस एंटीरियर एंड थोरैसिक वॉल। पोस्टेरियर बॉर्डर में कौन कौन सा है? स्कैपुलरिस, टेरेस मेजर, लैटिसमस डॉर्साई। लेटरल बॉर्डर में इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जो वुमन मेमोरी ग्लैंड होता है उसको ब्रेस्ट बोलते हैं। इसका ग्रॉस अरेंजमेंट होता है 50 से 20 सिक्रेटरी लोब्स जो कि सेपरेटेड होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट से। सिक्रेटरी लोब्स क्या होते हैं? अब सिक्रेटरी लोब्स उनको कहते हैं जो जिसके अंदर लॉब्यूल्स होता है और ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड्स होते हैं। ये ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड्स और लॉब्यूल्स क्या करते हैं? मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं प्रोलैक्टिन के रिस्पॉन्स में। एक और टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड में जो एक वर्ड आता है लैटिफेरस डक्ट। ये होता क्या है? ये सिक्रेटरी डक्ट्स होते हैं उन लोब्स के जो कि लोब्यूल्स के कन्वर्ज होने पे जो लोब्स बनते हैं उनका सेक्रेटरी डक्ट होता है लैटिफेरस डक्ट। अब आते हैं आर्टीरियल सप्लाई पे। आर्टीरियल सप्लाई बेस्ट में कौन कौन सा होता है? एक्सिलरी आर्टरी होता है, सेवरल ब्रांचेस के थ्रू जाता है। पहला होता है सुपेरियर थोरैसिक ब्रांच, थोरैको एक्रोमियल ब्रांच, लेटरल थोरैसिक ब्रांच एंड सब स्कैपुलर आर्टरीज। ये इसके एक्सिलरी आर्टरी के कुछ ब्रांचेस होते हैं जो कि ब्रेस्ट में आर्टीरियल सप्लाई करते हैं। और कौन कौन सा होता है? इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, वो किसके थ्रू जाता है? मेडियल मेमोरी आर्टरी के वाया होकर जाता है। फिर आता है परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल आर्टरी। ये होता है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट। अब है वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज में कौन कौन सा है? एक्सिलरी, इंटरनल थोरैसिक एंड सेकेंड टू फोर्थ इंटरकोस्टल वेन्स। इनर्वेशन, यहाँ नर्व्स सप्लाई किसका किसका होता है? एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ द सेकेंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व। फोर्थ इंटरकोस्टल नर्व का जो सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई, वो कहाँ होता है? निपल्स पे। ये हमारे मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। ये यही छोटे छोटे लिम्फ नोड्स हैं। यहाँ इस जो ये आउटर कवरिंग है ये स्किन है। ये मिल्क ग्लैंड होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और इस ग्लैंड में जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है तो वो इस डक्ट के थ्रू निपल्स तक जाते हैं। ये सारे रिजर्वॉयर होते हैं जो मिल्क को स्टोर करके रखते हैं। ये हमारा एडिपोज टिश्यू का बना होता है मेनली, यही है। ये येलोइश जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडिपोज टिश्यू है, फैट है। ये हमारे जो मेमोरी ग्लैंड के बिहाइंड जो मसल्स हैं, और मसल्स के बिहाइंड हमारे जो रिब्स, उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा होता क्या है? ये ट्रायंगुलरली शेप्ड एरिया होता है जो कि हमारे फोर आर्म का जो वेंट्रल सरफेस है उसके प्रॉक्सिमल पार्ट पर
प्रेजेंट होता है। इसके बाउंड्रीज कौन कौन से होते हैं? सुपेरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। सुपेरियर बॉर्डर में क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है जो ज्वाइन करता है किसको? ह्यूमरस के एपिकॉन्डाइल को। मीडियल बॉर्डर में क्या होता है? प्रोनेटर टेरिस मसल होता है। लेटरल बॉर्डर में क्या होता है? ब्रैकियोरेडियलिस मसल होता है। एपेक्स होता है एक, जो कि एपेक्स पे कौन सा होता है? प्रोनेटर टेरिस एंड ब्रैकियोरेडियलिस मसल। उसके बाद रूफ ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, उसमें कौन सा होता है? स्किन होता है, फोर आर्म का फैसिया होता है और बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस होता है। फ्लोर कौन सा होता है क्यूबाइटल फोसा का? ब्रैकियालिस मसल और सुपाइनेटर मसल। अब आते हैं कंटेंट पे। क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट क्या होता है? इसके लिए निमोनिक है याद करने का, माई ब्लड टर्न्स रेड। एम फॉर मीडियन नर्व, ब्लड का बी फॉर ब्रैकियल आर्टरी, टर्न्स टेंडन एंड रेड फॉर रेडियल नर्व। मीडियल नर्व, ब्रैकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रैकियाई और रेडियल नर्व, ये हमारा क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट होता है। क्लिनिकल पॉइंट हम अगर देखें क्यूबाइटल फोसा का क्या होता है, तो वेनी पंक्चर करते हैं, वहां पे ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट होता है। कहाँ होता है? क्यूबाइटल फोसा से। ये है क्यूबाइटल फोसा का डायग्राम। ब्रैकियल आर्टरी, आर्टरी रेड कलर से होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड शो करता है। ब्रैकियल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल वेन, ये है मीडियन नर्व। उसके बाद ये हमारा मीडियल बॉर्डर, अल्नार वेन, अल्नार आर्टरी। उसके बाद ये पोर्शन है हमारा सुपेरियर बॉर्डर और यहाँ पे रेडियल वेन, रेडियल आर्टरी, डीप रेडियल नर्व और ये हमारा लेटरल बॉर्डर। अब आता है शोल्डर जॉइंट, जिसको कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं। ये साइनोवियल टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये मल्टी एक्सियल होता है क्योंकि इसका मूवमेंट अलग अलग एक्सिस में हो सकता है। इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन कौन सा होता है? स्कैपुला का जो ग्लिनाइड फोसा है और हमारा ह्यूमरस का जो हेड है, वही दोनों हमारा आर्टिकुलेट करता है तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनता है। इसमें लिगामेंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? सुपेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, मिडिल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, इंफेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट एंड कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। उसके बाद होता है एक और ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। नर्व सप्लाई यहाँ पे कौन कौन सा होता है? सब स्कैपुलर नर्व होता है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व होता है, एक्सिलरी नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व, जो कि जॉइंट कैप्सूल में इनर्वेट करता है। ब्लड सप्लाई कौन कौन सा होता है? एंटेरियर एंड पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर एंड सुप्रा स्कैपुलर आर्टरीज। उसके बाद मूवमेंट कौन कौन सा होता है? शोल्डर जॉइंट कौन कौन सा मूवमेंट दिखाता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, इंटरनल एंड मीडियल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में जो रोटेटर कफ मसल होता है वो कौन कौन सा होता है? इसके लिए निमोनिक है, रोटेटर कफ सिट्स ऑन द शोल्डर। यहाँ पे जो सिट्स है दैट स्टैंड फॉर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस मसल। ये हमारे रोटेटर कफ मसल्स हैं। यही है हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनाइड फोसा ऑफ स्कैपुला। ये हमारा स्कैपुला है और ये ग्लिनाइड कैविटी है। ग्लिनोह्यूमरल क्यों? क्योंकि ग्लिनाइड कैविटी और ह्यूमरल हेड का आर्टिकुलेशन होता है, इसलिए इसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट हिंजे टाइप ऑफ जॉइंट है। अभी जॉइंट का क्लासिफिकेशन में हमने देखा, इसमें बोन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, ये तीनों मिलकर के एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके आर्टिकुलेशन में इन्वॉल्व कौन कौन सा होता है? तो एक निमोनिक है, क्रोजी ट्यूलिप्स। इसमें C फॉर कैपिटुलम, RA फॉर रेडियस, T फॉर ट्रॉक्लिया एंड U फॉर अल्ना। रेडियस कैपिटुलम और अल्ना ट्रॉक्लिया के साथ। अब लिगामेंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? अल्नार कोलेटरल लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, एनुलर लिगामेंट, क्वाड्रेट लिगामेंट। ब्लड सप्लाई कौन कौन सा होता है?
प्रॉक्सिमल एल्बो जॉइंट पे अल्नार कोलैटरल आर्टरी, रेडियल कोलैटरल आर्टरी और मिडिल कोलैटरल आर्टरी सप्लाई करता है। और डिस्टल एल्बो जॉइंट पे रेडियल रिकरेंट आर्टरी, अल्नार रिकरेंट आर्टरी सप्लाई करता है। मूवमेंट कौन सा होता है? 3 B's, बेंड द एल्बो, ये होता है निमोनिक। अब ये 3 B's है क्या? बाइसेप ब्रैकियाई, ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियालिस फ्लेक्शन करता है और एक्सटेंशन कौन करता है? ट्राइसेप ब्रैकियाई मसल्स। उसके बाद इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेशन क्या है? फ्रैक्चर्स, एपिकॉन्डालाइटिस, एपिकॉन्डाइल में इन्फ्लेमेशन होता है, अर्थराइटिस, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है, वेनी पंक्चर यही हम एल्बो जॉइंट पे करते हैं। ये हमारा एल्बो जॉइंट का इमेज है जिसमें हमारा हेड ऑफ रेडियस है, जिसका अटैचमेंट किससे है? कैपिटुलम, क्रेजी ट्यूलिप्स, क्रेजी, C फॉर कैपिटुलम, RA फॉर रेडियस, ट्यूलिप फॉर ट्रोक्लिया एंड U फॉर अल्ना। अब आते हैं ट्रायंगल ऑफ नेक पे। तो ट्रायंगल ऑफ नेक होता क्या है? 2 ट्रायंगुलर एरिया होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर पे। कहाँ? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स के पास, जिसमें विसरल स्ट्रक्चर होते हैं नेक के। एंटीरियर ट्रायंगल में क्या क्या होता है? बॉर्डर होता है और सब डिवीजन होता है। बॉर्डर में सुपेरियर बॉर्डर, मेडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। सुपेरियर बॉर्डर में इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल होता है। मेडियल बॉर्डर पे क्या मिलता है? मिड लाइन ऑफ नेक। लेटरल बॉर्डर पे हम क्या देखते हैं? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। अब सब डिवीजन इसमें क्या क्या है? मैस्कुलर ट्रायंगल, जिसको कि ओमोट्रैकियल ट्रायंगल भी बोलते हैं, कैरोटिड ट्रायंगल, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल और सब मेंटल ट्रायंगल। पोस्टीरियर बॉर्डर में, पोस्टीरियर ट्रायंगल में कौन कौन सा आता है? बॉर्डर आता है, सब डिवीजन आता है। बॉर्डर में एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर। एंटीरियर बॉर्डर पे पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल देखेंगे, पोस्टीरियर बॉर्डर पे एंटीरियर मार्जिन ऑफ ट्रेपेजियस मसल देखेंगे और इंफीरियर पे मिडिल 1/3 ऑफ क्लैविकल। इसके सब डिवीजन कौन कौन से है? ऑसिपिटल ट्रायंगल और सुप्रा क्लैविकुलर, ओमोक्लैविकुलर ट्रायंगल जिसको बोलते हैं वो होता है। ये हमारा नेक ऑफ ट्रायंगल का डायग्राम है। उसके बाद आता है टंग। टंग की एम्ब्रियोलॉजी कब होती है? 23rd डे से। इसमें पार्ट कौन कौन सा होता है? टिप होता है जिसको एपेक्स बोलते हैं, बॉडी होता है और बेस होता है। सरफेसेस कितने होते हैं? डॉर्सल सरफेस होते हैं जिसको सुपीरियर सरफेस बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस होता है जिसको इंफीरियर सरफेस बोलते हैं। इसका रिलेशन एंटीरियर और लेटरल का रिलेशन टीथ से होता है, सुपेरियर का हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट से होता है, इंफीरियर ये रिलेटेड होता है म्यूकोसा ऑफ द फ्लोर एंड ओरल ऑफ द ओरल कैविटी, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, पोस्टीरियर वाल ऑफ ओरोफैरिंक्स। पोस्टीरियरली ये रिलेटेड होता है एपिग्लॉटिस और फेरेंजियल इनलेट से। लेटरल रिलेशन होता है इसका पैलेटोग्लॉसल एंड पैलेटोफेरेंजियल आर्क से। अब इसमें मसल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? इंट्रिंजिक मसल होता है और एक्सट्रिंजिक मसल होता है। इंट्रिंजिक मसल में होता है सुपेरियर लॉन्गिट्यूडिनल, वर्टिकल, ट्रांसवर्स और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। एक्सट्रिंजिक मसल में होते हैं जीनियोग्लॉसस मसल, हाइपोग्लॉसस मसल, स्टाइलोग्लॉसस मसल, पैलेटोग्लॉसस मसल। उसके बाद ब्लड सप्लाई यहाँ कौन सा आर्टरी करता है? लिंगुअल आर्टरी करता है, जिसमें कौन कौन सा होता है? डॉर्सल लिंगुअल, सब लिंगुअल, डीप लिंगुअल आर्टरीज। असेंडिंग पैलेटाइन करता है, टॉन्सिलर, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरीज, ये सारे ब्लड सप्लाई करते हैं। लिम्फेटिक्स मार्जिनल, सेंट्रल, डॉर्सल, सब मैंडिबुलर, जुगुलो ओमोइड, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स यहाँ पे होते हैं। इनर्वेशन नर्व्स कौन कौन से होते हैं? हाइपोग्लॉसल नर्व, फेरेंजियल प्लेक्सस, लिंगुअल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, फेसियल नर्व, वैगस नर्व, कॉर्डा टिम्पनी। म्यूकोसा कौन कौन सा होता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड जो कि डॉर्सल सरफेस पे होता है और नॉन केराटिनाइज्ड जो कि वेंट्रल सरफेस पे होता है। लिंगुअल पैपली फिलीफॉर्म होता है, फ्यूजीफॉर्म होता है, फोलिएटेड होता है और सर्कमवेलेट होता है। टेस्ट बड स्ट्रैटिफाइड होता है जिसमें स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? गस्टेटरी सेल होता है, सपोर्टिव सेल होता है, बेसल स्टेम सेल होता है और टेस्ट पोर्स होता है।
ये हमारा एनाटॉमी ऑफ टंग है। एपिग्लॉटिस, पैलेटाइन टॉन्सिल यहाँ और यहाँ, लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेटोग्लॉसल आर्क, उसके बाद फंजीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला और मिडलाइन ग्रूव। उसके बाद आता है फेसियल नर्व। फेसियल नर्व सेवेंथ क्रेनियल नर्व होता है। ये मिक्स्ड नर्व होता है। किसमें कौन कौन से इसमें होते हैं? मोटर होता है, मोटर नर्व होते हैं, सेंसरी नर्व होते हैं और ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं। ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? ब्रेन स्टेम के पॉन्स से। इंट्राक्रेनियल ब्रांचेस इसके क्या क्या है? ग्रेटर पेट्रोसल नर्व कम्युनिकेटिंग ब्रांच विथ ओटिक गैंग्लियन नर्व टू स्टेपेडियस और फिर कॉर्डा टिम्पनी। एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्रांचेस इसके कौन कौन से होते हैं? पोस्टेरियर ऑरिकुलर नर्व ब्रांच टू पोस्टेरियर डाइगेस्ट्रिक बेली ब्रांच टू स्टाइलोहॉइड मसल, टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच और सर्वाइकल ब्रांच। अब इसका इनर्वेशन कहाँ का होता है? फील्ड ऑफ इनर्वेशन। तो मोटर का जो इनर्वेशन होता है वो फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स पे, पोस्टेरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल्स, स्टाइलोहॉइड मसल, स्टेपेडियस मसल। स्पेसर सेंसरी का इनर्वेशन कहाँ होता है? टेस्ट फ्रॉम एंटेरियर 2/3 ऑफ द टंग। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन कहाँ होता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड में, सबलिंगुअल ग्लैंड में और लेक्राइमल ग्लैंड में। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेशंस क्या क्या है? सेरेब्रल बेस पाल्सी देखते हैं हम, और इंफेरियर मेडियल पॉन्टाइन सिंड्रोम। ये हमारे फेशियल नर्व का डायग्राम है। ये सेंसरी रूट, ये मोटर रूट, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, नर्व टू स्टेपेडियस, यहां से ब्रांच निकलता है, कॉर्डा टिम्पनी, पोस्टेरियर ऑरिकुलर नर्व, नर्व टू डाइगेस्ट्रिक, उसके बाद स्टाइलोहॉइड में यहां से ब्रांच जाता है, और ये सारे टर्मिनल मोटर ब्रांचेस हैं। फिर आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम होता क्या है? इसके पार्ट्स होते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है? ये बेसिलर पोर्शन होता है। इसमें पिरामिड्स होते हैं जो कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में ट्रांसमिट करते हैं, और ऑलिव्स होते हैं जो कि ऑलिवरी न्यूक्लियस, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं। फिर आता है टर्म मेडुलरी टेगमेंटम। ये क्या करता है? इसके अंदर ग्रेसाइल होते हैं और क्यूनिया ट्यूबरकल्स होते हैं। फोर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई मेडुलरी टेगमेंटम के अंदर होते हैं। अब आता है पॉन्स। पॉन्स भी बेसिलर पोर्शन है। इसके अंदर बेसिलरी आर्टरी, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, पोंटाइन न्यूक्लियाई, पोंटाइन टेगमेंटम कंटेन द पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन। पोंटाइन टेगमेंटम के अंदर क्या होता है? पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। 4 क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई होते हैं और असेंडिंग स्पाइनल ट्रैक्ट और लोकाई कोएरलाई होता है। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ट्रांसवर्स बाय सेरेब्रल एक्वेडक्ट कंटेन द क्वाड्रिजेमिनल प्लेट। ये क्वाड्रिजेमिनल प्लेट इसके अंदर होता है। सुपेरियर एंड इंफेरियर कॉलिक्यूलाई, सेरेब्रल पेडिसेस सेपरेट इनटू क्रूरा सेरेब्राई एंड टेगमेंटम टेक्टम पोस्टीरियर टू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। इनमें से कुछ चीजें याद करने लायक है, रटने लायक है, समझने के लिए काफी टाइम लगेगा, जो कि अभी हमें एग्जाम के समय नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं, वेंट्रिकल्स एंड सिस्टर्न। फोर्थ वेंट्रिकल्स एंड द फोरामिना ऑफ लस्का एंड मजेंडी। ये हमने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है। उसके बाद एंटर पेडिकुलर, क्वाड्रिजेमिनल, पोंटाइन एंड सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टर्न। फंक्शन क्या होता है पॉन्स का, ब्रेन स्टेम का, पॉन्स का, मेडुला का, मिड ब्रेन का, ये तीनों का फंक्शन क्या होता है? ये रेगुलेट करते हैं ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कॉन्शियसनेस, ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स,
टेस्ट एंड डाइजेशन, ऑटोनॉमिक रेगुलेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ये ब्रेन स्टेम का यानी कि मेडुला का, पॉन्स का, मिड ब्रेन का फंक्शन होता है। ये हमारा ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर है। ये पोर्शन मिड ब्रेन है, उसके बाद पॉन्स, देन मेडुला, एंड दिस वन इज बेसिलर आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी। स्पाइनल कॉर्ड ब्लड सप्लाई, जिसको कि वर्टिब्रल आर्टरीज भी बोलते हैं। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में कौन कौन सप्लाई करता है? एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लैटरल ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल ग्रे मैटर, एंटीरियर फ्यूनिकुलस, लैटरल फ्यूनिकुलस, एंटीरियर पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर ग्रे मैटर। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज में कौन कौन सप्लाई करता है? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर ग्रे मैटर, पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस। रेडिकुलर आर्टरीज में कौन कौन सप्लाई करता है? एंटायर लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व रूट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज यहाँ सप्लाई करता है कौन? रेडिकुलर आर्टरीज। अब आर्टीरियल वैसो कोरोना, ये कहाँ सप्लाई करता है? ये सप्लाई करता है पाया मैटर में, हमारे स्पाइनल मेनिंजेस के पाया मैटर में सप्लाई करता है कौन? आर्टीरियल वैसो कोरोना। उसके बाद आता है ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। तो सेरेब्रम में कौन कौन सप्लाई करता है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ब्रेन स्टेम में कौन कौन सप्लाई करता है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, बैसिलर आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, सुपेरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। सेरेबेलम में कौन कौन सप्लाई करता है? सुपेरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये सारी याद करने की चीजें, इसमें समझने जैसा ज्यादा डीप कुछ नहीं है। तो ओवरऑल ये सारे चार्ट्स को हमें याद करना होगा। स्पाइनल कॉर्ड में कौन कौन सप्लाई करता है? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई कौन कौन सा होता है? प्री ऑप्टिक, पारावेंट्रिकुलर, सुप्रा ऑप्टिक, एंटीरियर, डॉर्सोमेडियल, वेंट्रोमेडियल, लैटरल, आर्क्यूरेट, मैमिलरी, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। रिलेशन इसका किससे? एंटीरियरली हाइपोथैलेमस का रिलेशन होता है कॉमिशियर लैमिना टर्मिनालिस सब कैलोसल एरिया विथ इट्स जाइरस। पोस्टीरियरली रिलेशन होता है मैमिलरी बॉडीज, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, सेरेब्रल पेडिकल्स, सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। इंफीरियर रिलेशन होता है सुप्रा ऑप्टिक रेसिस एंड क्रेस्ट, द पिट्यूटरी स्टॉक एंड ग्लैंड, द ट्यूबर सिनेरियम। और सुपेरियर इसका रिलेशन होता है हाइपोथैलेमस सल्कस, थैलेमस, कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल और फॉर्निक्स से। ब्लड सप्लाई हाइपोथैलेमस में कौन कौन करता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सर्कम ऑफ विलिस। उसके बाद सुपेरियर हाइपोफेजियल आर्टरी। न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे, यहाँ पे कौन कौन सा देखते हैं हम जो हाइपोथैलेमस शो करता है? सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफेजियल एंड मैमलियोथैलेमिक ट्रैक्ट। उसके बाद फंक्शन क्या होता है हाइपोथैलेमस का? सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, रिलीज हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, थर्मो रेगुलेशन होता है इसका फंक्शन, फीडिंग को रेगुलेट करता है, इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन के रिलीज को। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट किस तरह का जॉइंट है? ये भी साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हमारे शोल्डर जॉइंट की तरह। ये भी मल्टी एक्सियल है। इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन कौन सा होता है? हेड ऑफ फीमर और कप ऑफ एसिटाबुलम, जो कि ल्यूनेट सरफेस होता है एसिटाबुलम का। लिगामेंट यहाँ कौन कौन सा होता है? कैप्सुलर होता है और इंट्रा कैप्सुलर होता है। कैप्सुलर में इलियोफिमोरल, प्यूबोफिमोरल और इशियोफिमोरल होता है। इंट्रा कैप्सुलर में ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एसिटाबुलम ऑफ और लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। इनर्वेशन, यहाँ इनर्वेट कौन कौन करता है? फेमोरल नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व, सुपेरियर ग्लूटियल नर्व और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। ब्लड सप्लाई हिप जॉइंट में किसका किसका होता है? मेडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी का, ऑब्टुरेटर आर्टरी का और सुपेरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियस आर्टरी का। मूवमेंट कौन कौन सा शो करता है हिप जॉइंट? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। ये है हमारा आर्टिकुलेटिंग सरफेस फीमोरल हेड का और ये एसिटाबुलम, कप ऑफ एसिटाबुलम। ये हमारा है फीमर का ग्रेटर टोकेंटर, ये लेसर टोकेंटर, ये फीमर, ये
हिप बोन का हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ इलियोफेमोरल लिगामेंट है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन इसको बोलते हैं, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है, सुपेरियर रैमस है, इंफीरियर रैमस है। अब आते हैं नी जॉइंट पे। नी जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है? ये है टिबियोफेमोरल जॉइंट, यानी ये टिबिया और फीमर के बीच में होता है। उसके बाद हिप, ये साइनोवियल हिंजे जॉइंट है, यूनिएक्सियल होता है ये, और दो तरह के जॉइंट्स यहाँ पे दिखता है हमें, एक टिबियोफेमोरल दिखता है और दूसरा पटेलोफेमोरल जॉइंट दिखता है। टिबियोफेमोरल जॉइंट हमारा साइनोवियल हिंजे जॉइंट है, यूनिएक्सियल, और पटेलोफेमोरल जो जॉइंट बना रहा है वो किस तरह का? प्लेन जॉइंट बना रहा है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन कौन सा? इसके दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, एक टिबियोफेमोरल जॉइंट जिसमें लैटरल एंड मेडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर टिबियल प्लेटो से आर्टिकुलेट करता है, और दूसरा पटेलोफेमोरल जॉइंट जिसमें पटेलर सरफेस ऑफ फीमर पोस्टेरियर सरफेस ऑफ पटेला आर्टिकुलेट करता है। लिगामेंट और मेनिस्किस यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट होता है जिसमें पटेलर लिगामेंट, मेडियल एंड लेटरल पटेलर रेटिकुला, मेडियल कोलैटरल लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, ऑब्लिक पॉप्लियल लिगामेंट, आर्क्यूरेट पॉप्लियल लिगामेंट और एंटेरोलैटरल लिगामेंट होता है। इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट में कौन कौन सा होता है? एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट, पोस्टेरियर क्रूसेट लिगामेंट और मीडियल मेनिस्कस, लैटरल मेनिस्कस। इनर्वेशन, नर्वेट कौन करता है? फेमोरल नर्व, जो कि नर्व टू वेस्टस मेडियालिस, सिफेनस नर्व, tibial and common fibular peroneal nerve, posterior division of the obturator nerve. Blood supply, genicular branches of lateral circumflex femoral artery करता है, posterior tibial artery करता है, anterior tibial artery and popliteal artery करता है। मूवमेंट नी जॉइंट कौन कौन से? एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मेडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन शो करता है। ये हमारा ह्यूमन नी है, ये पटेला है, फीमर, मेडियल कोलैटरल लिगामेंट, मेडियल मेनिस्कस, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, लैटरल मेनिस्कस, ये फिबुला एंड द टिबिया। उसके बाद आते हैं पॉप्लियल फोसा पे। पॉप्लियल फोसा के बॉर्डर होते हैं, कंटेंट होता है, इसका निमोनिक है याद करने का, सर्व एंड वॉली नेक्स्ट बॉल, स्टैंड फॉर सेमी मेम्ब्रेनस या फिर सेमी टेंडिनोसस आर्टरी वेन नर्व बाइसेप फेमोरिस। अब बॉर्डर देखते हैं पॉप्लियल फोसा के बॉर्डर पे कौन कौन सा है। सुप्रोमेडियल बॉर्डर है जिसपे सेमी मेम्ब्रेनोसस या फिर सेमी टेंडिनोसस मसल्स देखते हैं। लैटरल बॉर्डर पे बाइसेप फेमोरिस मसल, इंफीरियर बॉर्डर पे गैस्ट्रोनीमियस मसल, उसके फ्लोर पॉप्लियल फोसा के फ्लोर पे क्या? नी जॉइंट कैप्सूल होता है, डिस्टल फीमर, प्रॉक्सिमल टिबिया, पॉप्लिसियस मसल। रूफ पे क्या होता है? पॉप्लिसियल फैसिया। कंटेंट इसका क्या क्या होता है? नर्व होता है, वेसल होता है और लिम्फ नोड होता है। नर्व में कौन सा? टिबियल नर्व, कॉमन फिबुलर नर्व, सुरल, पोस्टेरियर फिमोरल क्यूटेनियस नर्व। वेसल में होता है पॉप्लियल आर्टरी एंड वेन, शॉर्ट सेफेनियस वेन। लिम्फ नोड कौन कौन से होते हैं? सुपरफिशियल एंड डीप पॉप्लिसियल लिम्फ नोड। यह है हमारा पॉप्लिसियल फोसा है। ये सुप्रोमेडियल बॉर्डर पे, लेटरल बॉर्डर ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस, सुप्रोलेटरल बॉर्डर पे, मेडियल बॉर्डर ऑफ बाइसेप फेमोरिस, इंफेरोमेडियल बॉर्डर पे, लेटरल बॉर्डर ऑफ मेडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, और ये हमारा इंफेरोलेटरल बॉर्डर पे, मेडियल बॉर्डर ऑफ द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। हिप एंड थाई देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। इसमें पेल्विस होता है। बोन कौन से इन्वॉल्व होता है? हिप बोन, सैक्रम और कॉसेक्स। जॉइंट कौन सा होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, सैक्रोइलियक और सैक्रोकॉसिजियल जॉइंट। फीमर का प्रॉक्सिमल एंड, शाफ्ट एंड डिस्टल एंड इन्वॉल्व होता है। हिप जॉइंट किस तरह का जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो कि फीमर और एसिटाबुलम ऑफ द पेल्विस से बनता है। इसमें लिगामेंट, एनुलर लिगामेंट ऑफ हिप, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर, इलियोफेमोरल लिगामेंट, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट और इस्चियोफेमोरल लिगामेंट होता है। हिप मसल्स में कौन कौन से मसल होते हैं? ग्लूटियल मसल, इनर हिप मसल्स जिसमें ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, टेंसर फैसियल आर्टा। इनर हिप मसल में इलियकस, सॉस मेजर, सॉस माइनर, ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, ऑब्टुरेटर इंटरनस, सुपेरियर गैमेलियस, इंफीरियर गैमेलियस, पिसिफॉर्मिस, क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल्स होते हैं। थाई मसल में कौन कौन से मसल होते हैं? एंटीरियर थाई मसल में होता है सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस मेडियालिस,
वास्टस लेटरालिस, वास्टस इंटरमीडियस, पोस्टीरियर थाई मसल में बाइसेप फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, मीडियल थाई मसल में होता है ग्रेसिलिस, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस और ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस। अब एंटीरियर थाई देखेंगे। एंटीरियर थाई मसल में कौन कौन से होते हैं। इसमें साइटोरियस होता है जिसका ओरिजिन होता है एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन। इंसर्शन इसका होता है मेडियल सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल टिबिया। और नर्व सप्लाई होता है फेमोरल नर्व। फंक्शन थाई फ्लेक्शन, थाई एबडक्शन, थाई एक्सटर्नल रोटेशन, नी जॉइंट पे लेग्स फ्लेक्शन और लेग इंटरनल रोटेशन। क्वाड्रिसेप फेमोरिस का 4 मसल इन्वॉल्व होते हैं। क्वाड का मतलब होता है 4। तो उसमें कौन कौन सा होता है, रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस मेडियालिस, वेस्टस लेटरालिस और वेस्टस इंटरमीडियस। रेक्टस फेमोरिस का ओरिजिन होता है एंटीरियर इंफेरियर इलियक स्पाइन, सुपेरियर मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम। इंसर्शन टिबियल ट्यूबरोसिटी पे पटेलर लिगामेंट के थ्रू। नर्व सप्लाई होता है फेमोरल नर्व। फंक्शन होता है थाई फ्लेक्शन और नी जॉइंट पे लेग एक्सटेंशन। वेस्टस मेडियालिस इसका ओरिजिन होता है इंटरट्रोकैंटरिक लाइन, स्पाइरल लाइन एंड लीनिया एस्पेरा, मेडियल सुप्राकंडाइलर लाइन ऑफ फीमर। इंसर्शन इसका कहाँ होता है टिबियल ट्यूबरोसिटी पे वाया पटेलर लिगामेंट, मेडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। नर्व सप्लाई फेमोरल नर्व। फंक्शन नी जॉइंट लेग एक्सटेंशन। फिर आते हैं वेस्टस लेटरालिस पे। इसका ओरिजिन होता है लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। इंसर्शन कहाँ होता है इसका टिबियल ट्यूबरोसिटी पे वाया पटेलर लिगामेंट। उसके बाद इसका नर्व सप्लाई फेमोरल नर्व। फंक्शन होता है लेग एक्सटेंशन। वास्टस इंटरमीडियस इसका ओरिजिन होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ फेमोरस शाफ्ट। इंसर्शन इसका टिबियल ट्यूबरोसिटी वाया पटेलर लिगामेंट। इनर्वेट होता है फेमोरल नर्व से और फंक्शन होता है लेग एक्सटेंशन नी जॉइंट पे। वेस्टस मेडियालिस, वेस्टस लेटरालिस और वेस्टस इंटरमीडियस इस तीनों का इंसर्शन सेम होता है कहाँ टिबियल ट्यूबरोसिटी वाया पटेलर लिगामेंट। अब आते हैं मेडियल थाई पे मसल पे। इसमें कौन कौन से मसल होते हैं, पेक्टिनियस होता है, एडक्टर मैग्नस होता है, एडक्टर मिनिमस होता है, एडक्टर लॉन्गस होता है और एडक्टर ब्रेविस होता है। इन सब का एक एक करके ओरिजिन इंसर्शन देखेंगे। पेक्टिनियस का ओरिजिन होता है सुपेरियर प्यूबिक रेमस जिसको कि पेक्टिनियल लाइक लाइन ऑफ प्यूबिस बोलते हैं। इनरवेट ये करता है फेमोरल नर्व से। इंसर्शन इसका होता है पेक्टिनियल लाइन ऑफ फीमर, लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर। फंक्शन इसका होता है थाई फ्लेक्शन, थाई एडक्शन, थाई एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन और पेल्विस पे स्टेबलाइजेशन। अब आते हैं एडक्टर मैग्नस पे। इसका ओरिजिन होता है एडक्टर पार्ट का होता है इंफेरियर प्यूबिक रेमस, इस्चियल रेमस और इस्चियल कॉन्डाइलर पार्ट पे होता है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इंसर्शन इसका होता है एडक्टर पार्ट पे ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, लीनिया एस्पेरा, मेडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन और इस्चियल कॉन्डाइलर पार्ट पे होता है एडक्टर ट्यूबरकल ऑफ फीमर। इनर्वेट करता है ये एडक्टर पार्ट को ऑब्टुरेटर नर्व इनर्वेट करता है और इस्चियोकॉन्डाइलर पार्ट को टिबियल डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व इनर्वेट करता है। फंक्शन क्या होता है हिप जॉइंट पे थाई फ्लेक्शन, थाई एडक्शन, थाई एक्सटर्नल रोटेशन। एडक्टर पार्ट होता है ये थाई एक्सटेंशन, थाई इंटरनल रोटेशन, इस्चियोकॉन्डाइलर पार्ट पे और फिर पेल्विक स्टेबलाइजेशन भी इसका फंक्शन होता है। एडक्टर मिनिमस का क्या ओरिजिन है, इंफेरियर प्यूबिक रेमस। इंसर्शन ये कहाँ करता है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर। इनर्वेट इसमें ऑब्टुरेटर नर्व करता है और इसका फंक्शन क्या है थाई एडक्शन एंड थाई एक्सटर्नल रोटेशन। एडक्टर लॉन्गस है, इसका ओरिजिन होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस। इंसर्शन ये लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर पे करता है, मेडियल लिप पे। इनर्वेट ऑब्टुरेटर नर्व करता है। फंक्शन क्या है हिप जॉइंट पे थाई फ्लेक्शन, थाई एडक्शन, थाई एक्सटर्नल रोटेशन और पेल्विस स्टेबलाइजेशन। फिर आता है एडक्टर ब्रेविस पे। इसका ओरिजिन एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी एंड इंफेरियर रेमस ऑफ प्यूबिस है। इंसर्शन ये लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर पे करता है, मेडियल लिप पे, सेम एज एडक्टर लॉन्गस। उसके बाद इसका इनर्वेशन भी ऑब्टुरेटर नर्व। फंक्शन क्या है हिप जॉइंट पे थाई फ्लेक्शन, थाई एडक्शन, थाई एक्सटर्नल रोटेशन और पेल्विस स्टेबलाइजेशन। इन सब में हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं, जो नर्व सप्लाई है वो सब में ऑब्टुरेटर नर्व है। किसमें, मिनिमस, लॉन्गस और ब्रेविस में। फिर आते हैं ग्रेसिलिस पे। ग्रेसिलिस का ओरिजिन होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी एंड इंफेरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, इस्चियल रेमस। इंसर्ट ये करता है मेडियल सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल टिबिया। उसके बाद इनर्वेट ऑब्टुरेटर नर्व। फंक्शन क्या है हिप जॉइंट का थाई फ्लेक्शन,
थाई एडक्शन, नी जॉइंट पे क्या करता है, लेग फ्लेक्शन और लेग इंटरनल रोटेशन, ये फंक्शंस कराता है हमारा मेडियल थाई मसल्स। अब हम चलेंगे पोस्टेरियर थाई मसल्स पे। ये सारी चीजें टेबल फॉर्म में ऑलरेडी बहुत शॉर्ट की हुई हैं, तो इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, सारा कुछ याद करने वाला है। पोस्टेरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में हम कौन कौन से मसल देखते हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, सेमी टेंडिनोसस मसल, बाइसेप फेमोरिस मसल। सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल का ओरिजिन क्या है, मेडियल इंप्रेशन ऑफ ischial tuberosity, इंसर्ट करता है मेडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया पे, इनरवेट करता है टिबियल डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व। फंक्शन क्या है, हिप जॉइंट पे थाई एक्सटेंशन, थाई इंटरनल रोटेशन, नी जॉइंट पे लेग फ्लेक्शन, लेग इंटरनल रोटेशन एंड पेल्विस स्टेबलाइजेशन। फिर आते हैं सेमी टेंडिनोसस पे, इसका ओरिजिन होता है मेडियल इंप्रेशन ऑफ ischial tuberosity, इंसर्ट करता है ये प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया पे, कहा, मेडियल कॉन्डाइल के बिलो, टिबिया के मेडियल कॉन्डाइल के बिलो प्रॉक्सिमल एंड पे। इनरवेट कौन सा करता है, टिबियल डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व। फंक्शन क्या होता है, हिप जॉइंट पे थाई एक्सटेंशन, थाई इंटरनल रोटेशन, नी जॉइंट, लेग फ्लेक्शन एंड लेग इंटरनल रोटेशन, पेल्विस स्टेबलाइजेशन। फिर आता है बाइसेप फेमोरिस पे, इसका ओरिजिन दो हेड से होता है, एक होता है लॉन्ग सेप, बाइसेप का मतलब, बाई का मतलब होता है टू, तो बाइसेप फेमोरिस का दो हेड होता है, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड होता है मेडियल इंप्रेशन ऑफ ischial tuberosity और शॉर्ट हेड का ओरिजिन होता है लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर। कौन सा, लेटरल लिप और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन ऑफ फीमर। इसका इंसर्शन कहाँ होता है, हेड ऑफ फिमुला पे, इसमें इनर्वेट करता है, लॉन्ग हेड को इनर्वेट करता है टिबियल डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व और शॉर्ट हेड को इनर्वेट करता है कॉमन फिबुलर डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व। फंक्शन क्या है इसका, हिप जॉइंट पे थाई एक्सटेंशन, थाई एक्सटर्नल रोटेशन, नी जॉइंट पे लेग फ्लेक्शन, लेग एक्सटर्नल रोटेशन। फिर आता है हमारा टॉपिक एडक्टर कनाल, इसका लोकेशन कहाँ होता है, ये हमारे थाई के जो मेडियल एस्पेक्ट होता है उसके डिस्टल 2/3 पे लोकेटेड होता है। इसमें बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, प्रॉक्सिमल बॉर्डर होता है, डिस्टल बॉर्डर होता है, एंट्रोलेटरल बॉर्डर होता है और एंट्रोमेडियल बॉर्डर होता है, फिर पोस्टेरोमेडियल बॉर्डर होता है। प्रॉक्सिमल बॉर्डर पे एपेक्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल होता है, डिस्टल बॉर्डर पे एडक्टर हाइटस होता है, एंटेरोलेटरल बॉर्डर पे वेस्टस मेडियालिस मसल होता है, एंट्रोमेडियल बॉर्डर पे सबसाइटोरियल फैसिया होता है और पोस्टेरोमेडियल बॉर्डर पे एडक्टस लॉन्गस एंड मैग्नस मसल होता है। मेन कंटेंट इसके क्या क्या होते हैं, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन और सेफेनस नर्व। ये है हमारा एडक्टर कनाल का डायग्राम, वास्टस मेडियालिस, साइटोरियस, एडक्टर लॉन्गस, प्रोफंडा फेमोरिस वेसल्स, femoral artery and vein for blue and artery for red for deoxygenated and oxygenated blood, fibrous roof, subcytorial plexus और यह है saphenous nerve to vastus medialis। फिर हम देखेंगे आर्क्स ऑफ रूट, तो इसमें कितने आर्क होते हैं, 3 आर्क होते हैं, मेडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्क और ट्रांसवर्स आर्क। इस फूट के जो आर्क्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये वेट बियरिंग होते हैं, शॉक एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोपल्सन करते हैं। इसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है पेस प्लानस और पेस कैवस। अब हम सारे आर्क्स देखेंगे एक एक करके। मेडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क्स, इसमें कौन कौन से बोन होते हैं, मेटाटार्सल 1 से 3, सेस्मॉइड बोन, यूनिफॉर्म बोन, नेविक्युलर बोन, टैलस बोन और कैल्केनियस बोन। लिगामेंट कौन कौन से होते हैं, प्लांटर एपोन्यूरोसिस, स्प्रिंग लिगामेंट, टैलोकैल्केनियल लिगामेंट, डेल्टॉइड लिगामेंट। मसल में होते हैं फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, एब्डक्टर हेलुसिस, डिजिटोरम ब्रेविस और टिबियालिस पोस्टेरियर। उसके बाद लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्क आता है, इसमें बोन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कैल्केनियस, क्यूबॉइड, मेटाटार्सल 4 to 5। इसमें लिगामेंट होते हैं प्लांटर एपोन्यूरोसिस, प्लांटर लिगामेंट। मसल होते हैं फिबुलरिस लॉन्गस, एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमी, लेटरल हाफ टू द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फिबुलरिस ब्रेविस और फिबुलरिस टर्टियस। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स आर्क, इसमें बोन होता है मेटाटार्सल 1 से 5, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड एंड क्यूनिफॉर्म बोन। लिगामेंट होता है लिगामेंट ऑफ इंटर क्यूनिफॉर्म जॉइंट। मसल होता है फिबुलरिस लॉन्गस और टिबियालिस पोस्टेरियर। ये है हमारा डायग्राम, हेड्स ऑफ मेटाटार्सल, क्यूनिफॉर्म बोन्स, मेडियल, इंटरमीडिएट एंड लैटरल, और ये होता है क्यूबॉइड।
अब नेक्स्ट टॉपिक है फिमोरल ट्रायंगल। इसके बॉर्डर में निमोनिक दिया गया है सेल, S फॉर साइटोरियस, A फॉर एडक्टर लॉन्गस एंड I फॉर इंग्विनल लिगामेंट। लेटरल बॉर्डर पे है साइटोरियस मसल, मेडियल बॉर्डर पे एडक्टर लॉन्गस मसल और बेस या फिर सुपेरियर बॉर्डर पे इंग्विनल लिगामेंट है। कंटेंट क्या क्या होता है फिमोरल ट्रायंगल के? नेवल है इसका निमोनिक, N फॉर नर्व, A फॉर आर्टरी दैट इज femoral artery, V फॉर vein दैट इज femoral vein, E फॉर empty space and L फॉर lymphatics। ये empty space होता है किस लिए? femoral canal के लिए। femoral nerve, femoral artery, femoral vein, femoral canal that is empty space and lymphatic। clinical importance क्या क्या होता है? femoral pulse देखते हैं यहाँ से, vascular access होता है, कैथेटर होता है, उसी का कैथेराइजेशन होता है, femoral hernias clinical significances है इसके। फिर उसके बाद आता है ये हमारा femoral triangle का डायग्राम, that is iliacus, psoas major, pectineus, adductor longus, sartorius muscle, lateral, medial, ये femoral triangle और सारे टॉपिक्स हो गए खत्म। थैंक यू। इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं था, सारी चीजें याद करने वाली है। होप आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए।